नमस्कार। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा भटनागर। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन, उसके खुलने की और कोविड-19 के बिहेवियर की, वायरस के बिहेवियर की। तो धीरे धीरे अब सरकारों ने लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आपने देखा होगा कि लोग भी दुकानें खुलने लगी हैं और लोग बाहर जाके शॉपिंग करने लगे हैं, मिलने लगे हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने लगे हैं। और जो इवनिंग आउटिंग प्लेसेस थे वहाँ पे अब खूब हंसते मुस्कुराते चेहरों की फ़ोटोज़ भी मीडिया में शेयर की जा रही हैं। न्यूज़पेपर करते अपनी तरह से कर रहे हैं और जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो लोग अपनी तरह से कर रहे हैं। तो आपको क्या ये भयावना नहीं लग रहा? मुझे ये एक्चुअली बहुत भयावना लग रहा है और इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मुझे बनाना चाहिए। अब अगर हम देखें तो कोविड-19 जो है, जिसकी जो सेकेंड वेव थी जो बहुत ही ख़तरनाक थी, वो अब कंपैरेटिवली स्लो डाउन हो गई है और हमारे जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। पर ये आपने सोचा है कि ये कम क्यों हुए? ये कम इसलिए हुए क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का जो आपस में मिलना बंद हो गया था, तो उससे वायरस वाज अनेबल टू मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो हमारे ना मिलने से फैलने की उसकी जो प्रवृत्ति थी वो ख़त्म हो गई थी। इसलिए जो है, जो हमारे केसेस हैं वो कम हुए हैं। ये जो हमें बाहर मीडिया पे जो पिक्चर्स मिल रही हैं या जो लोग अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपने उसमें एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि मोस्ट ऑफ देम वर नॉट वेयरिंग मास्क। तो ये जो है बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, क्योंकि अगर हमें बाहर जाना है तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, जस्ट एक सेकेंड वेव जो है वो थोड़ी सी माइल्ड हुई है और माइल्ड होने का कारण सिंपल है, लॉकडाउन। अब जब ये खुल रहा है तो जैसे फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आई थी, क्योंकि हमारा जो जनरल बिहेवियर था व्हेन वी वर आउटसाइड, दैट वाज नॉट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो सेकेंड वेव के बाद अब जब ये लॉकडाउन खुला है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। अब ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है क्या? नंबर 1 मास्क, नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग हैंड्स एंड वैक्सीनेशन। ये ज़रूर है कि हम कोविड की फर्स्ट वेव से के बाद से और कोविड की सेकेंड वेव के बाद हम अब कंपैरेटिवली बेटर प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हम में से काफ़ी लोगों को सिंगल और डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो एक तो ये है कि वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं, और जो लोग अवेयर हैं वो तो लगवा ही रहे हैं, पर आपके घर में जो भी काम करने वाले आते हैं, जो लोग अवेयर नहीं हैं, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, आप उन्हें भी ये मोटिवेट करिए, एक्चुअली कोशिश करिए कि ये किसी तरह से आप इन्फोर्स कर सकें उन लोगों पे कि वो वैक्सीनेशन करवा लें। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके घर काम करते हैं जिनके पास शायद आधार कार्ड भी नहीं होगा, तो उनको आप नेट से गूगल करके प्लीज़ टेल देम हाउ दे कैन गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड, क्योंकि ये उनके लिए भी ज़रूरी है और ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। जब वो हमारे घर में आएंगे तो इट इज़ ऑलवेज़ सेफ़ फॉर ऑल ऑफ अस कि वो जो है वैक्सीनेटेड वर्कर्स हों, हमारे जो हमारे घर में, हमारे फैक्ट्रीज़ में और हमारे रेस्टोरेंट्स में और कहीं भी जो काम पे आते हैं वो वैक्सीनेटेड हों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें इस बात के लिए अवेयर कराएं और एक्चुअली हेल्प करें उनकी अपॉइंटमेंट लेने में, कहाँ उनके आसपास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ जाने में। और ये तो फैक्ट ही है कि दिस वैक्सीनेशन इज़ प्रोवाइडेड फ्री फॉर ऑल। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कोविड को फैलने से बचाने के लिए, कि सब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए हम मोटिवेट करें। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा क्या है कि जब भी हम बाहर जाएं
वैसे तो बाहर तभी निकलें जब आपको बेहद ज़रूरी है। ठीक है, सब चीज़ें खुल गई हैं, बिज़नेस के लिए खुली हैं और एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, बट ट्राई टू फॉलो द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। एंड व्हाट इज़ दैट? मास्किंग, डबल मास्किंग रादर। अब जो है मास्क, सिंगल मास्क की हम बात नहीं करते, हम डबल मास्क की बात करते हैं। वॉशिंग हैंड्स, और जब आप बाहर होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह करें। उसके लिए क्या कि अगर आपको बाहर जाना है, कोशिश करें कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं। और वैक्सीनेशन, ये 4 चीज़ें हैं जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाती हैं। तो ये हमें इन चारों बातों का ध्यान रखना है जब हमें बाहर जाना है। और जैसे कि फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और जो अगर कहें एक्सपर्ट ये कह भी रहे हैं कि जिस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो उसमें थर्ड वेव आने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और फर्स्ट वेव से सेकंड वेव ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद थर्ड वेव जो है वो और ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती है हम सब के लिए। तो ये वेव्स आ क्यों रही हैं? एक्चुअली ये भी एक सोचने की बात है कि क्यों आ रही हैं। हमने देखा है कि जो कोविड-19 की फर्स्ट वेव थी, उसमें अगर हम बात कर रहे थे तो वेरिएंट अल्फ़ा वेरिएंट की बात कर रहे थे कि वो उस टाइम ज़्यादा एक्टिव था। जब सेकेंड वेव कोविड की आई तो वी वर टॉकिंग अबाउट डेल्टा, एंड नाउ इट इज़ डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो ये वेरिएंट क्यों आते हैं डिफरेंट? क्या होता है कि वायरस अपने आप को इतना बदल देता है? तो वायरस जो है जब वो रिप्रोड्यूस जब वो अपने को बढ़ाता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, ग्रो करता है, तो वो अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देता है। ये बेसिकली एक तो सर्वाइवल के लिए होता है। जब वैक्सीनेशंस हैं उसको रोक रही हैं, तो इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ वायरस टू म्यूटेट। उसमें उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। और क्योंकि ये वायरस बिल्कुल नया है, इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट के पास कोई भी नॉलेज नहीं है पुरानी। इट इज़ अ वेरी न्यू वायरस। वायरस म्यूटेट होता क्यों है? वायरस म्यूटेट होता है वैक्सीनेशन से क्रिएटेड इम्यूनिटी को फाइट करने के लिए, जिससे कि वो अपने जनसंख्या बढ़ा सके। और वो इस तरह से म्यूटेट होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वायरस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वायरस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। और यही वायरस का म्यूटेशन का मकसद भी है, टू इंक्रीज़ इट्स ओन पॉपुलेशन। और जो उसका मकसद है कि हमें बीमार करना, तो वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। बट अभी तक शांति की बात यह है कि जितने भी इसके वेरिएशंस वायरस की आई हैं, उनके अगेंस्ट हमारे देश में जो अवेलेबल वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों एज़ पर स्टडीज़ ये दोनों इन वेरिएंट्स पे इफ़ेक्टिव। इस अनदेखे वायरस से बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही बचा सकता है। यूँ तो सब तरफ अब दुनिया खुलने ही लगी है, आप ट्रैवल भी करेंगे, सब तरफ जाएंगे भी, बाज़ार भी जाना होता है, रूटीन ज़िंदगी में आना ही होता है। पर कोशिश करें कि जब तक बेहद ज़रूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें, और जब भी निकलें तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ निकलें। यानी कि आपने डबल मास्क पहना हुआ है, जब आप बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, और अपना सोशल डिस्टेंस 6 फीट का रखें। अपने साथ सैनिटाइज़र लेके जाएं, क्योंकि हर जगह हो सकता है कि आप हाथ ना धो पाएँ, तो सैनिटाइज़र से अपने हैंड्स को क्लीन करें। और वैक्सीनेशन ज़रूर लें। अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के बारे में या तो अवेयर नहीं हैं या वैक्सीन रिलेक्टेंसी है, उनमें हेजिटेशन है, तो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन लोगों को समझाएं कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, और हो सके तो उनकी हेल्प भी करें वैक्सीनेशन के सेंटर्स आसपास के बताने में, और उनको एक अपॉइंटमेंट लेने में।
और किस तरह से वो कोविन ऐप से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, वो सब बातें से उन्हें अवेयर ज़रूर कराएं। एज एन अवेयर सिटीज़न ही हम कोविड-19 से अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को बचाने में हेल्प कर सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अवेयर। और अवेयरनेस की जब मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आपको कोविड-19 की मिलती हैं, सिर्फ उन पर ही भरोसा करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि उसमें कहीं भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैनी टाइम्स फॉरवर्डेड मैसेजेस में आ जाती है जो कि सही नहीं होते हैं। तो किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें एंड डोंट बी पार्ट ऑफ स्प्रेडिंग रूमर्स। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लेट अस सेव आवरसेल्व्स, लेट अस सेव आवर कंट्री, लेट अस सेव ह्यूमैनिटी। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोटिवेशनल माता।